Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. This is video number 10 of subject history, chapter number 8, that is titled women caste and reform, and today's topic is गुलामगिरी. तो उसमें हम पढ़ेंगे जो ज्योतिराव फूले थे, जो बॉर्न हुए थे 1827 में. उसने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा था, ठीक है. वहाँ पे उसने तालीम हासिल की थी और ये जो था लो कास्ट से था और ये बहुत ही कास्ट सिस्टम के बहुत ही खिलाफ बोल रहे थे और उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो जुल्म ज़्यादती होती थी लोअर कास्ट के अगेंस्ट, ठीक है. तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने कुछ आइडियाज़ बनाए, अपने कुछ व्यूज़ दिए किसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, बेइंसाफ़ी के नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो कि लोअर कास्ट वालों के साथ होती थी. उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अटैक किया ब्राह्मण क्लेम को. ब्राह्मण क्लेम क्या थी? ब्राह्मण अपने आप को क्या समझता था? सुपीरियर समझता था, सबसे आला समझता था, सबसे ऊपर समझता था और उसके नीचे सब कास्ट्स थे, बाकी कास्ट जो थे नॉन ब्राह्मण कास्ट्स, ठीक है. तो उसने इस चीज़ को अटैक किया कि ब्राह्मण क्यों अपने आप को ऊपर समझते हैं या अपने आप को क्यों सुपीरियर समझते हैं और दूसरे कास्ट्स पे क्यों जुल्म हो रहा है. सिंस दे वर आर्यंस, उनको क्या बोला जाता था? आर्यंस, ठीक है, आर्यंस बोला जाता था. और जो फूले था, ज्योतिराव फूले था, उसने ये बोला कि आर्यंस तो फॉरेनर थे, यानी दूसरे मुल्कों से इंडिया में आए थे, आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट, यानी एशिया के बाहर आए थे, इंडिया से बाहर मुल्कों से आए थे. उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया, उसके बाद उनको दबाया, उनको सब्जुगेट किया, उनको ऑप्रेस किया, ठीक है. तो वो इस मुल्क के असली बाशिंदे नहीं हैं, यहाँ पैदा नहीं हुए वो, ठीक है. ये बाहर से आए, इसलिए उनको आर्यंस कहा जाता है. और आर्यंस ने क्या किया, जब यहाँ के लोगों को हराया, यहाँ के सीधे साधे लोगों पे हुकूमत स्टार्ट की और अपना दबदबा यहाँ पे जमाया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, यहाँ के लोग थे, उनको क्या समझा? इन्फीरियर समझा, यानी कमतर समझा, उन पे जुल्म ज़्यादती की और यहाँ के लोगों को बोला कि ये लो कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये हमसे नीचे वाले लोग हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये कमतर लोग हैं, ठीक है, ये हमारे गुलाम हैं, ठीक है. अच्छा, फूले के हिसाब से फूले का मानना ये था कि जो अपर कास्ट है उनकी ये ज़मीन नहीं है, उनका ये मुल्क नहीं है, ठीक है, उनका ये हुकूमत करने का हक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, असल में, ठीक है. ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, ये जो हिंदुस्तान है, ये किसका है? ये लोअर कास्ट का, क्योंकि वही यहाँ के असली बाशिंदे थे, जो ये थे अपर कास्ट थे, ब्राह्मण थे, ये क्या थे? आर्यन, यानी ये बाहर से आए थे. तो जो असली हकदार है इस मुल्क को चलाने वाले या हुकूमत करने वाले, वो कौन से हैं? वो लोअर कास्ट है, जो निचले ज़ात पात वाले लोग हैं, वो यही के हैं और वही इस मुल्क को चलाएंगे, वही असली हकदार है इस मुल्क में रहने के लिए, ठीक है. और उन पे जुल्म ज़्यादती ना होनी चाहिए. अच्छा, फूले ने ये भी बोला, जो आर्यंस थे या जो ब्राह्मण्स थे, जो यहाँ पे आए थे, बाहर से आए थे, उससे पहले, इनके आने से पहले जो दौर था हिंदुस्तान का, वो बहुत ही सुनहरा था, वो बहुत ही आला था, वो बहुत ही बेहतर था लोअर कास्ट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए. यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, किसान वगैरह थे, वो अपनी ज़मीन खुद जोतते थे, ठीक है, और यहाँ पे खुद ही हुकूमत करते थे, अपने अच्छे तरीके से इंसाफ होता था और बहुत ही आला तरीका होता था हुकूमत करने का, ठीक है. उसने फिर क्या बोला? ही प्रपोज द शूद्रास लेबरिंग कास्ट एंड एंटी शूद्र अनटचेबल शुड यूनाइटेड चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. उसने ये भी सजेस्ट किया, ये प्रपोज किया कि जो शूद्रास है, यानी जो लेबरिंग कास्ट है, जो दूसरों के जॉब पे जाते हैं, उनका काम काज संभालते हैं, या जो शूद्राज है या अनटचेबल जिनको अछूत कहा जाता था, उनको क्या होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए, उनको यकजहती में आना चाहिए, ताकि वो उनके खिलाफ जो ज़ात पात के नाम पे जो जुल्म सितम होता है, ठीक है, तो उनको उस चीज़ पे यूनाइट होना चाहिए और इस चीज़ अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. इसलिए उसने क्या बनाया, एक एसोसिएशन बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज,
ठीक है। ये किसने बनाई? ज्योतिराव फूले ने बनाई, ठीक है। और वो ये उसका ये डिमांड थी, वो ये जो एसोसिएशन बनाई इसने, वो बोलती थी सभी कास्ट जो है वो इक्वल है, ठीक है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्रा हो, अनटचेबल वगैरह जो भी हो, वो सारे कास्ट जो है इक्वल हो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, ये उसका मानना था, ठीक है। अच्छा, 1873 में फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी का मतलब क्या है? स्लेवरी, गुलामी, किसी के अंडर काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं गुलामी। अच्छा, 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वार लड़ा गया था, ठीक है। उसमें उससे क्या हुआ था, जो ब्लैक्स थे अमेरिका में, वो ये जंग लड़ रहे थे, ठीक है, स्लेवरी के खिलाफ। तो फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गुलामगिरी, और ये बुक उसने डेडिकेट की किन के नाम की? जो अमेरिकन में ब्लैक्स थे जो लड़ रहे थे जब उनके साथ भी यही भेदभाव होता था, ठीक है। उनको वाइट्स गुलाम समझते थे, उनके राइट्स छीनते थे, ठीक है। तो उसने एक किताब लिखी गुलामगिरी, और वो डेडिकेट की अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन के लिए, ठीक है। और उसने एक मतलब एक लिंक बनाई, जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम के नाम पे लोअर कास्ट के साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, और अमेरिका में ब्लैक्स के साथ, ब्लैक स्लेव्स जो थे उन खिलाफ उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत ही ख़राब चल रही थी, बहुत ही जुल्म सितम में चल रही थी। तो एक लिंक थी, यहाँ पे लोअर कास्ट के साथ जुल्म हो रहा था, और अमेरिका में ब्लैक्स के साथ जो काले लोग थे, तो उन पे गोरे जो थे या सफ़ेद लोग जो थे वो जुल्म ज़्यादती करते थे, उनके राइट्स छीनते थे, ठीक है, ठीक है। तो जो तो ये जो बुक उसने लिखी है, ये एक एग्जाम्पल है कि फूले जो है वो क्रिटिसाइज़ करता था कास्ट सिस्टम के थ्रू जो भी इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में थी, जो भी राइट्स छीने जाते थे या बराबरी नहीं थी समाज में लोअर कास्ट्स और अपर कास्ट्स के बीच, ठीक है। तो वो सारे जो ये इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में उनके अगेंस्ट बोलते थे, लड़ते थे, ठीक है। ये सबूत है कि उसने एक बुक डेडिकेट की किन के? अमेरिकन जो ब्लैक्स थे उनके लिए, ठीक है, एक बुक लिखी। अच्छा, वो जो अपर कास्ट के जो वुमेन थी उनकी लाइफ बहुत ही कठिन थी, बहुत ही मुश्किलात में गुजरती थी। उसने उनके खिलाफ भी वो वरीड था, ठीक है। और जो लेबरर थे, जो लेबरर थे जो काम काज करते थे दूसरों के अंडर, ठीक है, उनके लिए भी वो ज़्यादा तशवीश थी उसके दिल में, ठीक है। और जो लोअर कास्ट की जो बेइज्जती होती थी, उनको मंदिर वगैरह, पानी या बाकी जो राइट्स थे, स्कूल नहीं जाने दिया जाता था उनके बच्चों को, ठीक है, या बाहर रखा जाता था। तो ये चीज़ें उसको सताती थी, ये चीज़ें वो कंसर्न था इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मूवमेंट थी कास्ट के खिलाफ या कास्ट जो सारे एक कास्ट रिफॉर्म के खिलाफ जो थी, कास्ट रिफॉर्म यानी कास्टिज्म जो था, उसके जो ये जो तहरीक थी कास्ट रिफॉर्म की, ठीक है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही थी, उसमें वो 20th सेंचुरी में भी कंटिन्यू रही, ठीक है। उस पर लड़ा जा रहा था, और उसमें जो ग्रेट नाम थे, नेम्स थे, वो है दलित लीडर्स लाइक BR अम्बेडकर था वेस्टर्न इंडिया में, और EV रामास्वामी नाइकर ये साउथ में लड़ रहे थे कास्ट सिस्टम के खिलाफ, ठीक है। ये समझते थे जो सारे कास्ट है दैट आर दीज आर इक्वल, ठीक है, सबको सबका एक मालिक है, सबको एक ही खुदा ने बनाया है, और सारे इंसान बराबर है, और कोई कास्ट ऊपर या नीचे नहीं है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप you understood all that. Thanks for watching.